मुड़ी करके बना देते ना, ऐसा वाला बिगड़ जाता है जब ये इस तरह से। तो ध्यान रखो, कोई भी अक्षर जो है, वर्ण जो है, वो दूसरे के समकक्ष या दूसरे जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसको अगर आप देखो तो ये आधा घा है ना, आधा घा है, इसको हमें अवॉइड करना है, आधा घा नहीं बनाना है। बोले हम तो ऐसे ही बनाते आ रहे हैं आज तक, कर लो क्या कर लोगे, मैं थोड़ी करूंगा, वो करेगा और करता है, और ऐसा हुआ है। तो कोशिश ये करें कि हम सही से ही बनाएं, एक बात। दूसरी बात, जब प्रारूप लेखन हम करेंगे, प्रारूप जो लेटर राइटिंग है, उस प्रारूप लेखन में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हमारी अशुद्धियों के नंबर कटते हैं। आप यूं सोचिए कि निबंध में आपको 1000 शब्द लिखने के बाद में 50 नंबर मिलेंगे, 500 शब्द लिखने के बाद 20 नंबर मिलेंगे। आप समझना, यानी कि 500 शब्द जो 30 नंबर के थे वो गायब हो गए। अब आपको 250 शब्दों में प्रारूप लेखन में वो सब मिल जाएगा जो आपको चाहिए। यानी कि निबंध से भी अच्छे नंबर कहां मिल सकते हैं, प्रारूप लेखन में। लेकिन वहां एक और बड़ी भारी वो, मतलब वो 99 वाला सांप बैठा रहता है, जिसपे जाते ही से वो नीचे 9 पे पहुंचा देता है। और वो 99 वाला सांप कौन सा है, वो 99 वाला सांप है कि हम जो अशुद्धियां लिखते हैं, हम सोचते हैं हम तो लिखे आए, आहा मजा आ गया, घर आग जोड़ना है, 99 में से 98 नंबर, वो 99 वाला सांप वहीं काट लेता फुस, और हम 10 पे आ जाते हैं। तो उसको बचना है, उससे क्या बचना है, पहली बात तो मैं अभी बताऊंगा आपको, विराम चिन्हों का प्रयोग सही से करना है। जो आपको लगता है कि किसी काम नहीं आते हैं, वो प्रारूप लेखन में बहुत ज्यादा काम आते हैं, वहां एक एक अल्प विराम के नंबर मिलते हैं, ठीक। और दूसरा, हम जो अभी अशुद्धियां बताने वाले हैं उनके नंबर वहां कटते हैं। अब एक मोटा मोटा अनुमान मान के चलते हैं, एक पेज में आपने 10 गलतियां करी निबंध में, तो 10 पेज में कितनी करी होंगी। अगर 10 गलतियों के मैं आपसे मोटे मोटे नंबर काट लूं, 2 या 3 नंबर काट लूं, ऐसे इससे ज्यादा ही काटते हैं, वो खुन्नस वाले होते हैं, तो 2 या 3 नंबर मैं काट के चलूं तो टोटल कितने नंबर कटे, 20 या 30, यही हुआ ना। आपका निबंध कितने का था, बड़ा वाला 1000 शब्दों वाला निबंध था ना, कितने नंबर का था, 50 का, यही था ना। मोटे मोटे नंबर कितने गए, कितने बचे, निबंध अच्छा होगा तो भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे गारंटी नहीं है, और आज तक पूरे किसी को नहीं मिले, तो आप वहीं फेल हो गए। आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है सर, डरा रहे हो आप तो। मैं डरा नहीं रहा। अब आप बताओ, ये क्या है और ये क्या है, क्या अंतर है, मात्रा का अंतर है, लिंग बदल गया, सॉरी वचन बदल गए, एक एक वचन की बात कर रहा और एक बहुवचन की बात कर रहा है। तो अब अगर मैं है की जगह है लिखा हूं तो आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। आप बोलोगे बिंदी के नंबर कौन काटता है, वो अपने कॉलेज वाला नहीं काटता, ये पीएससी वाला काटता है, और कह के काटता है, अनुस्वार की गलती के नंबर कट रहे हैं, और ऐसे नोट डले आए हैं कॉपियों पे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि निबंध हिंदी बहुत आसान है, तो आसान तो है, लेकिन थोड़ा तैयारी कर लो बस, तभी आसान है। आज की तारीख में आप अगर ये सोच लो कि आज हमें निबंध दे दो हम तो पार कर जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। हाँ, ये नहीं कह रहा मैं कि आप बिल्कुल तैयार ही नहीं हो या जीरो लेवल पे ही हो, लेकिन क्लास में जीरो लेवल पे बैठ के ना, जब अपन आगे बढ़ेंगे तो निबंध लिख के बताना आप मुझे, फिर मैं आपको चेक करके बोलूंगा कि हाँ ओके देन इसके आगे क्या करना है। आपका चाय जो है 5 स्टार वाली है या टपरे वाली है, ठीक। टपरे वाली होगी तो 5 स्टार वाली बनाना है, 5 स्टार वाली होगी तो फिर स्टैंडर्ड में और क्या अंतर कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े।
चलिए, अब इसको अगर मैं आधा बनाना चाहता हूं तो एक तरीका तो ये रहा कि मैं ऐसा लिख दूं, और दूसरा तरीका ये रहा कि मैं ऐसा लिख के इसके नीचे हलंत लगा दूं। ठीक। अब बात आती है कि अगर मैं हलंत लगा रहा हूं तो हलंत कहां कहां लगता है सर, ये बता दो आप तो बस। तो ऐसे सभी अक्षर या वर्ण जो आधे नहीं बन सकते उनके नीचे हलंत लगता है। जैसे टा, टा आधा नहीं बना सकते आप। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर आप इसको देखोगे, अगर इसको आधा बनाने की कोशिश करोगे तो टा बन जाएगा, और टा को आधा बनाने की कोशिश करोगे गायब ही हो जाएगा। नहीं है ना, संभव ही नहीं है। तो ऐसे सभी वर्ण जो आधे नहीं बन सकते हैं उनको आधा बनाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये बात है। हाँ जी, यही बात है। बोले हमने ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं इसको, इसने थोड़ा रूप बदल लिया। अभी बताएंगे कहां बदला। तो आप देखिए आधे कौन कौन से बन सकते हैं। ता बना सकते हैं आधा, पा बना सकते हैं आधा, ना बना सकते हैं आधा। तो इनके नीचे हलंत नहीं आवश्यकता है क्योंकि इनको हम आधा बना सकते हैं। लेकिन जो आधे नहीं बन सकते उनके साथ में हलंत की आवश्यकता होगी होगी। तो हा को अगर आधा बनाना है तो ऐसा बनाना है। लेकिन फिर वही वाली बात, अपना बिगड़ा हुआ मान लो ज्यादा ही अच्छा बन जाए और इधर पे हल्की सी इधर खिंच जाए तो फैलारा हो गया, तो आधे की जगह वो पूरा हो गया। अपन आधे गिन के आए थे, वहां पूरा हो गया, वो पूरा हो गया तो आधे नंबर हो गए, तो गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए बेटर ऑप्शन है हलंत लगाओ। क्लियर है? अब हिंदी में हलंत चाहिए नहीं, मतलब हिंदी में हलंत अलाउ नहीं है, ये केवल संस्कृत में है। तो संस्कृत में हलंत है, हिंदी में नहीं है। तो हिंदी में एक व्यवस्था की गई है कि जो आधे हैं उनको मर्ज कर दिया है दूसरे के साथ, अगले के साथ। जैसे हा के साथ में अगर मैं मां को मर्ज करना चाहूं तो ये क्या बनेगा? यस, जोर से बोलो। अरे बोलना है केवल। हा और मां क्या बनेगा? हम नहीं बनेगा ना, यही तो बोल रहा हूं। इसको क्या बनाना है? ये। आर्टिस्टिक। फिर से देखते हैं। आधा आधा कैसे बनता है? आधा ऐसे बनता है, बन गया। इधर से ये मां लिया और जोड़ दिया, सिंपल। रुक जाओ, रुक जा, अभी रुक जा। पेन को थाम के रख। शोले देखी थी? जब तक तेरे पांव चलेंगे बसंती इसकी सांसें चलेंगी। तो जब तक मेरी कलम चलेगी तब तक तेरी कलम शांत रहे। ठीक, पहले बोर्ड पे देखना। ओके, नेक्स्ट। अगर मेरे को हा के साथ में या जोड़ना है, या हा के साथ क्या जोड़ना है? या। तो ये रहा, वो डबल खिंच गया है, डबल मानना नहीं है, सिंगल है। ठीक। अब दूसरा, अगर हा के साथ में मुझे वा जोड़ना है, क्या जोड़ना है? वा, नॉट बा। मैं डार्क करके दिखा रहा हूं आपको, ऐसा नहीं वहां ऐसे ही घिसते रहना है, मतलब जब तक दिखे ना, आर पार ना हो जाए, वो नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, हम में से कई लोग गलतियां हो जाती हैं जब कॉपी पे, तो ओ बिल्कुल पलटी खा, हाँ अब ठीक है, आ गया। फिर उस पे उंगली रख के आप अंगूठा लगाओ तो अंगूठा लग जाए, तो वैसी वाली छापे खानी मत करना। सिंपल 2 लाइन से गलती हो गया, ये कट दो ऐसे, उसमें आर्ट नहीं दिखाना है। ठीक, चलिए, ये वाह बन गया। इसके बाद और क्या जोड़ सकते हैं? इसमें अपन जोड़ते हैं रा। हा के साथ क्या जोड़ते हैं?
ठीक, ये रा। बोले सर हा पूरा है कि ये वाले पूरे हैं? हा अधूरा है, सब में हा आधा है, तभी जोड़ना है। अगर हा पूरा होता तो नहीं जोड़ते। ठीक है, क्लियर है? पक्की पक्की कच्ची कच्ची? बोले शब्द बताओ, ऐसे नहीं मानी। एक और जोड़ते हैं। अब देखो, अभी जोड़ना नहीं, अब मात्रा लगाते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं ता में ये री वाली मात्रा होती है, मात्रा होती है री की, बेटा पेन मत खाओ, री वाली जो मात्रा होती है, अगर उसको लगाना है तो कहां लगाऊंगा ता में? तो हम सब जानते हैं जो पाई होती है उसी के नीचे लगती है, सिंपल। ये लग गई, यही होती ना? ओके, मुझे हा में री की मात्रा लगानी है, कहां लगाऊं? ऐसी, ये, तो ये री की मात्रा लग गई। इसको रा मत बोलना, रा तो बोले यहां पे हा आधा है कि पूरा है सर? इधर पे हा आधा है कि पूरा है? कितने लोग बोल रहे हैं हा आधा है? अभी तो बोल रहे थे, कहां गए? हिम्मत करो बेटा। हा आधा है, कितने लोग बोल रहे हैं? ओके, हा पूरा है? वो बचे हुए कुछ नहीं बोल रहा है क्या? देखो, हमेशा ध्यान रखना, जहां भी मात्रा लगाई जाती है वहां कौन आधा होता है? सिंपल। इसमें क्या आधा था? नहीं था। ता के साथ री जोड़ा तो क्या हुआ? त्रा है ये, नहीं ये त्री है। ध्यान दो, मात्रा ही वर्ण को पूरा करती है। हाँ, अब भी आधा है। खैर, ये ज्यादा हो जाएगा। अब कहाँ, थोड़ा पैक करते हैं। चलिए, ये हो गया। ओके, उदाहरण देखते हैं। डेप्रिसिएशन, कमी, क्या बोलते हैं? हाँ वही, हास नहीं बोलते, ह्रास बोलते हैं। हास तो हा 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 हा, ये होता है जिसमें अपभ्रंश है हास्य का, तो वहां से आया है, हास्य से आया हास, और ये अपने आप में खास, इसको बोलते हैं रास। ठीक, तो ये क्या लिखा गया है बेसिकली? बेसिकली ये लिखा गया है हा धन रा धन आ रा। तो बोले अगर हा आधा था तो रा आधा कैसे हो गया? तो रा को पूरा कौन कर रहा है? आ। ठीक, इसका मतलब यहां पर रा इस तरह से है। ठीक है, ओके। फिर सा अपनी जगह, उस पर बात नहीं करते। चलो नेक्स्ट, आप लोग लिखो अब। यूनिवर्स, यूनिवर्स, हाँ भाई लिखना है, हाँ भाई। लिख लिया? ओके, अ क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, विच गॉड? दैट इज नोट,
लिख के बताओ। ब्रह्मा, है ना, या ब्रह्मा, जो भी है, मुझे नहीं पता। वो दाढ़ी वाले हैं जो। लिख लिया सभी ने? ओके। यू नो राजेश रोशन एंड राकेश रोशन, बोथ आर ब्रदर, फादर ऑफ राकेश रोशन। सन कौन है? हाँ वही। उनके बेटे का नाम। हाँ वही। रोशन मत लिखना, बस उतना ही लिख लो आगे का, बिना अंगूठे वाला। दिल ना लिया, सही ना लिखा। चलो हो गया। नेक्स्ट। चेक इट आउट। सही लिखा? मैंने सही लिखा या नहीं लिखा? नहीं लिखा मैंने। ए, आई एम ऑलवेज राइट। ये मैंने बोला ना, मेरे को आधा नहीं लिखने का तो मैं अलंत लगाऊंगा। तो राइट। अब आप बोलते हो नहीं, आप इसको संयुक्त करके लिखो। अभी सबने ऐसे ही लिखा। ओके। अखा, ये देखो, इधर पे किसी ने ऐसा लिख के, ऐसा अटरम सटरम करके तो नहीं लिखा ना? हाँ, अभी बोला ना, माँ बनाने का, माँ प्रॉपर बनने का, यहां पर ओवर राइटिंग नहीं। अब माँ ओवर राइटिंग नहीं, प्रॉपर माँ बनाओ। ओके। नेक्स्ट इज, ऐसा लिखा? नहीं लिखा? ऐसा लिखा? ऐसा भी नहीं लिखा? नहीं, यूनिवर्स का, यूनिवर्स कैसे लिखा? ऐसा लिखा या ऐसा लिखा? दोनों नहीं लिखे? हे प्रभु, तीसरा कौन सा है? अच्छा, पहला वाला, ये वाला। अच्छा ये वाला, हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूं, इन दोनों में से क्या है? कहां पर लगा दिया? अच्छा, ये ऐसा लिख दिया? आओ 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 प्लीज, मैं जानना चाहता हूं और महारथी कर्ण से कैसे। हाँ ठीक है, आधा हा, उन्होंने हलंत लगा के लिखा है, ऐसा राइट है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, और किसका? कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ये लिख लो यार, जो गलत हुआ उसको प्रॉपर तरीके से गोला लगाओ कि हाँ मैंने गलत किया। इसको ऐसा लिखना है, ब्रह्म धन अंड दीर्घ संधि ब्रह्मांड। ओके। जो पंचम अक्षर है उसको हम अनुस्वार बना सकते हैं नियमानुसार, ठीक है। और मैडम ने बोला हम इसका आधा रूप ना लिखें तो ये चलेगा क्या? ओके चलेगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे 90 नंबर, इसको बोलेंगे 100 नंबर। बोथ आर करेक्ट, है ना? मैक्सिमम अच्छा यही माना जाता है, आप इसको लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, ठीक। टा ठ ड ढ ण,
टा की लाइन में क्या आता है? डा आता है। टा, ठा, डा, ढा, णा। दैट इज, इधर डा आ रहा है इसीलिए णा को आधा किया, उसी का अनुस्वार बना। ठीक है, ये नियम है, पता करके रखना इसको। कौन सी संधि? नो, इसका पंचम अक्षर का नियम किसमें आता है? चलो छोड़ो, कहां फंसते हैं। चाय बनाना है अपन, बे मतलब कॉफी बनाने चले जाते हैं। नेक्स्ट, ऐसा कितनों ने लिखा? नो, कोई नहीं। गजब। और ऐसा? एक, दो, और किसी ने नहीं। ओके, परंतु सही तो यही है, बाकी सब गलत है। जो भी लिखा उस पर गोला लगाओ और सही लिखो। वैसे लिखा क्या था? ओके, ये लिखा है। अरे, अच्छा वो वाला लिखा है, ये वाला। इसमें हीरो वाला फीलिंग नहीं आता। उसका इंग्लिश स्पेलिंग चेक करना। अरे यही सही है, अभी तुम्हारे बहुत से भ्रम टूटेंगे। तुम जो 12-15 साल से करते आ रहे हो ना, उसमें बहुत सी गड़बड़ियां हैं। नेक्स्ट, क्या बोला था? और तीन थे ही, ओके। हाँ बोले। ये अभी तो बनवाया था पीछे, आप क्लास में ही हो। ये नहीं बन रहा। हे पड़ोसी, इसकी मदद करो। क्या हो गया? नहीं बनेगा? मैं बरसों से ऐसे ही बना रहा हूं। आप बरसों से उल्टा बना रहे हो, गलत। अभी उनने चेक कराया था, उनका हाँ मैंने सुधरवा दिया, तब भी ऐसा ही बना है। और आपने उसको टीचर बना लिया। अब देखो, आप टीचर में मतलब चाय भी बनाना किससे सीख रहा हो, जिसकी चाय खुद ही गड़बड़ है। चलो खैर, मस्ती मजाक है बेटा, आराम से चलना। नेक्स्ट, तो बात आती है कि आखिर आधा जो अक्षर है, अब जैसे आप मछली है, मैमल है एक, वो लार्जेस्ट बिगेस्ट। हाँ वही, लिखना जरा, लिखो ना। नो, आप आज तक इसी को मानते आ रहे हो, यही सही है ना? बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं कह रहा उसको। पर आज से ये सही है तो है, हंसो मत। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कोई बात, स्वीकार करो बेटा, नहीं हो पाएगा मुझे पता है, टाइम लगता है। हाजमोला के साथ पचाओ,
ऐसी लोग के साथ पचाओ, जैसे भी पचाना है पचाओ, अजवाइन खाओ चाहे कुछ भी करो, पर यही सही है। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, एक और अच्छा शब्द देता हूं मैं आपको, बहुत जादू वाला शब्द। अच्छा, एक चीज और, ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप आज जाओ और अपने रूम पार्टनर से शेयर कर लो, ले तू बता तेरे को कितनी हिंदी आती है, मैं चेक करता हूँ, और अरे इसको सही बता ये क्या होता है, बिल्कुल नहीं करना है। बोले फिर जब तक एग्जाम ना निकले तब तक किसी को शेयर नहीं करना है। ये गोल्डन आइटम है आपके लिए, प्लीज। क्योंकि अगर मान लो किसी का एक ही नंबर आना हो और वो आ जाए और वो सिलेक्ट हो जाए और आपके दो नंबर रह जाएं, तो आपको बहुत दुख होगा। इसलिए अपना मटेरियल, अपना डेटा अपने पास रखें, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक शेयर नहीं करना है। अंदर से बहुत भोपाली भाषा में कहें तो क्लब छूटती है बताने की, चुल चुलबुली सी आती है कि कुछ तो बताएं, इतना अच्छा सीख के आए या जो भी बताना है, हमें याद हो गया तो अब दूसरे को सुनाना पड़ता है। लेकिन धीरज रखो, धैर्य रखो, अशुद्धियों पे काम करो और आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट। एक और अच्छा शब्द देता हूं मैं आपको, साइन, यू नो साइन, सिंबल, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ वही, लिख के बताओ, लिखो लिखो। अच्छा, एक प्रॉपर आपकी सिटिंग सही करो पहले तो, ये जितने भी क्रॉस लेग करके बैठे हो आराम से ओपन कर लो, क्रॉस लेग मत रखना बैठक में, हमेशा ध्यान रखो ओपन लेग करो। बना लिया? ओके, ये क्या है? कौन सा लिखा आपने? ऊपर वाला लिखा, नीचे वाला लिखा? अच्छा, कुछ लोगों ने पकड़ लिया, बोले अब आधा हाथ चल रहा है तो आधा ही लिख लो रे, अपन तो गलत लिखते ही आ रहे हैं, जो भी है सो है ही, तो उनने यही लिख दिया, उन्होंने कहा ठीक है चलो। ये हम प्रॉपर उससे बंधे हुए हैं, इसलिए ये लिखा होगा आपने चिन्ह, तो ये गलत है। इसी का जो दूसरा रूप है वो ये रहा। ओके, आएगा आएगा, ठीक है। चलो, उत्तराखंड में एक स्थान है जहां पर लक्ष्मण झूला है, जहां दो नदियों का मिलन भी होता है। लक्ष्मण झूला कहां पर है? हाँ वही, हाँ वही, लिखो ना। सरकारी गलती बताता हूं अब मैं। ऋषिकेश, है ना? ऋषिकेश या ऋषिकेश या ऋषिकेश? लिख लिया सभी ने? ओके, फोर्थ किसने लिखा? कहीं का तो है, हाँ मिला। ओके बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ो यार। हाँ चलो, नेक्स्ट। तीसरा किसने लिखा? इसको अभी करते हैं। दूसरा किसने लिखा? एक। बोले सर नेट खोल के देख लो,
ये कहीं मिल जाए तो। ये नहीं मिलेगा। बोले नहीं है। वो तो ज्योतिषों ने ऋतिक रोशन को कहा है एच जोड़ ले। उसको भी नहीं पता है कि मेरे नाम की स्पेलिंग क्या है। शहर को कौन कहे। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं मानता हूं। आप थोड़ा सा इसमें डीप जाइए। फर्स्ट सर्च पे मत जाइए, 10th आफ्टर जाइए, अपने आप मिलेगा आपको। देखिए क्या होता है ना, कोई भी भाषा जो होती है वो सरलीकरण की ओर बढ़ती है। हर भाषा का एक गुण होता है कि उसमें सरलीकरण आ जाता है। जैसे कि अगर हम अपनी बुंदेलखंड में या अवधि में या इधर पे देखते हैं क्या नाम से, खड़ी बोली में, तो ये तीनों जो सा हैं वो सा में परिवर्तित हो गए। वहां शक्कर भी शक्कर है, वहां षटकोण भी षटकोण है, और वहां सपेरा सपेरा ही है। इसी तरह से कई शब्द ऐसे हैं जो कि बोलने की अशुद्धियों के कारण बिगड़ गए हैं, या फिर सरलीकरण के कारण से परिवर्तित हो गए, और उनका बिगड़ा हुआ रूप इतना प्रचलित हो गया है कि व्याकरणिक रूप से हम अपरिचित हो गए। एक और उदाहरण देता हूं, हालांकि आधे हाथ से नहीं है, मतलब हम जो कर रहे हैं उसी में है पर थोड़ा अलग है। क्या नाम से, इंदौर में होलकर राजवंश, प्रमुख रानी, राइट डाउन। अरे इसमें क्या है, लिख ही देंगे, टेंशन मतलब। ये तो गलत हो ही नहीं सकता सर, टेंशन नहीं लेने का। दिमाग भले ही लगा लो आप, पर सही नहीं लिख पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। हाँ बुक्स में रहता वही लिखेंगे, नाटक में देखा वही लिखेंगे, स्वाभाविक है। हम इसमें बिल्कुल, हम सही कैसे पता लगाएं, इसीलिए तो यहां आए हो। आधा हा है, व्हेल है वो, व्हेल वो गलत है, वो ही है, ये है। हाँ आधा है, बा पूरा है। वही तो मैंने शुरू में बता दिया, हा के साथ जो कॉम्बिनेशन है उसमें सब में आधा हा है। हाँ हाँ बिल्कुल, लिखा तो है मैंने, लिख दिया ना। एक्सेप्टेबल है, परंतु हिंदी में हलंत होता नहीं है, संस्कृत में होता है। लिख सकते हैं, अगर आपको गलती लग रहा है कि हमारा बन ही नहीं रहा है, तो आप इसको ही चलाएं। मैंने उदाहरण दिया ना उसका, वो ऐसे ही लिख दी थी। टाइम तो नहीं लगता, प्रैक्टिस कर लो आप, 100 बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। ओके। यही। ओके। सभी ने। ओके। कोई महान। महान। ज्यादा ज्ञान लगा दिया। हमने कहा था ना, ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना है। यही वाला है, पहले जानते हो तुम। जी। तुम अधिकारी बनने वाले हो, तुम टेंशन मत लो, मैं बोल रहा हूं। ये लिखना ही नहीं है कहीं, मैं तो आपको अंडरस्टूड करवा रहा हूं कि ये हा कहाँ कहाँ गलत है। आप बस उस पर ध्यान दो, ये तो बीच में ले आया मैं तो देता नहीं हूँ ये, इतनी आसानी से थोड़ी बताता हूँ ये सब। ये गलत होता है, ध्यान रखना। बोले ये तो हमने देखा ही है, हर जगह देखा है सर, आपने गौर से नहीं देखा। आप जहां विराम चिन्ह किताब में लिखा होगा ना, वहां जाके देखना आज, ये मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। ये सरलीकरण, ये हमारे जिह्वा का जो बोलते हैं ना कि उसको कठिनता जहां थी वहां हमने उसको सरल कर लिया। वो है तो क्या, चिन्ह, ताकत लगती है ना, लेकिन उसको क्या कर दिया हमने, चिन्ह, रिवर्स।
कर दिया, उसको नहीं करना है। नेक्स्ट, रा। अब देखिए रा के साथ और समस्याएं हैं थोड़ी सी। अगर हम रा को आधा बनाते हैं तो हलंत लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको रा आधा बनाना है तो इसके लिए ऐसा डंडा होता है या फिर ऐसा होता है, सिंपल। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं कहीं पर, तो ये रा आधा नहीं है, ये रा री की मात्रा है, ठीक। तो अगर आप इसको लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, ये है प्री, री प्री, नॉट प्रा, री प्री। और अच्छी संस्कृत में या अच्छी हिंदी में जाओगे तो ये है प्रू, पृथ्वी, ठीक है। ओके, वो ऐसे करके क्या देते, हाँ भाई लिखो, ब्लेसिंग। लिख लिया, ऐसे ही लिखा, अच्छी बात। ऐसा, बोले आप तो बताते जाओ, कारण पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही हमें तो। लिखो इधर, सब इधर देखेंगे जरा। ये जो ऊपर रा है ये दरअसल आधा रा है, और इस आधे रा को कैसे लिखा गया है, तो ये जो है, अगर हम इस रा को बीच में लिखें, कहां पर, शी के बाद, इस तरह से, ये दैट इज आशीर्वाद, आशीर र अ नहीं, आशीर्वाद, साउंड बिना आके, क्योंकि पूरा नहीं है। पूरा कौन करता है, स्वर, स्वर कोई सा नहीं है तो आ होता है, तो आ भी नहीं है तो उसको इस तरह से दिखता है कि वो मात्रा है, मात्रा नहीं है, ठीक है। तो ये आधा रा है, क्या है ये, आधा रा। जैसे आप लिखते हैं, ये क्या है, रा देन या, ठीक है। आप लिखते हैं दुर्योधन, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। तो ये ध्यान रखना है, मात्रा के साथ में ही रा आएगा, ये सोच निकाल दो, बैठी हुई है इसीलिए आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो जो भी आशीर्वाद ऐसे लिख के बैठे हैं वो ऐसे गोला लगाना उस पर, उसको काटना मत कि गलत हो गया, गलत नहीं हुआ, दरअसल वो उसको लिखा रहने दो ताकि पता रहे कि हमने ये गलत लिखा था और उसकी जगह ये सही है, क्लियर है, ओके। ये जो है इधर पे, ये क्या है, तो ध्यान रखो, ये रा पूरा, प्रा, यानी कि ये जो है ये रा पूरा है ना कि अधूरा है। तो रा अधूरा कौन सा है, रेफ, इसको बोलते हैं रेफ, जो ऊपर चढ़ी है ना। तो ये क्या है, प्रा, प्रा मतलब पा आधा, रा पूरा। तो इसका उच्चारण आ की तरह, उसका उच्चारण ई की तरह, ठीक है। तो जब हमने हा में बनाया था तो ये क्या था, रा, आधा हा, रा पूरा, रा। अगर हम दूसरी जगह बना रहे तो भी यही है, सिंपल, आधा अक्षर फिर उसके बाद पूरा। तो बोले अगर इसको हम ऐसा ना लिखें तो ऐसे लिख दें, तो आप क्या लिखेंगे, प्राप्त को कैसे लिख सकते हैं आप, बोले पूरा आधा आधा बना दे तो,
बोले ये तो परापत हो गया, नहीं परापत नहीं हुआ, ये प्राप्त ही है। बस वो आधे को समझो, उधर पे आ नहीं बोलना उसके साथ, बोलोगे तो गड़बड़ होगा। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट। तो ये समझ में आ गया, ये है मैं आपसे पूछता हूं, आप पढ़ के बताएंगे, सभी लोग मन में पढ़ना। ये क्या लिखा है? मत्स्य। ता पूरा नहीं है, मत्स्य कोई मत बोलना। हाँ, ये समस्या आ जाती है दिल्ली से ऊपर जाओ तो, उनकी जुबान से आधा निकलता ही नहीं है। स्कूटर को स्कूटर ही निकलता है, स्कूल को स्कूल ही निकलता है। तो अपन को उस पर बात नहीं करना है। ये क्या है? मत्स्य। और अगर मैं इस पे रा लगा दूं तो आधा है, मत्स्य। रा पहले आएगा, म र त स य, तो मत्स्य, मत्स्य। थोड़ा एक्सरसाइज होती है जुबान की, है ना? चलो, कहां सुना है ये नाम? 16 महाजनपदों में सुना है क्या? नहीं सुना? हाँ, मत्स्य अवतार। चलो, और आगे बढ़ते हैं। दा आधा बनता है क्या? नहीं बनता। ठीक है ना? तो जब दा आधा नहीं बनता है तो इसके साथ भी समस्या आ जाती है। अगर इसके साथ धा लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? बोले जैसे हा के साथ लगाया था वैसे ही लगाएंगे। दा के नीचे हा नहीं, दा को बनाया आधा। देखो इधर, ये बन गया दा आधा। अब बनाएंगे धा पूरा। ये कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इसको अपन अच्छे से लिखेंगे। क्लियर है? ओके। इसको कभी भी ऐसा मत लिखना, क्योंकि यहां पर धा आधा है और दा पूरा है। लिख लो भले ही, आप अपने शब्दों में लिख लो इसको। जैसे मारो नाम। ठीक है, ओके। दा के साथ मैं लगाऊंगा मां, तो कैसे बनेगा? दा या को डंडो के नांग जागो। पाई कहां जाएगी? इधर। पक्का? थोड़ा अटपटा लग रहा हो। अच्छा, एक और बताते हैं। ये और अटपटा लग रहा होगा। हाँ, वो ही सही है। ठीक है,
अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऊपर से ही जा रही है? ईमानदारी से बोल दो, ईमानदारी से, बिल्कुल सटा सट शुद्ध ऊपर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आगे आओ तुम। हाँ आगे आओ। अरे, अरे टाइम लगेगा यार, बोल तो रहा हूं मैं, नई नई चीजें हैं, टाइम लगेगा। देखो, पहले दिन कुछ भी नहीं आता है, पहले दिन साइकिल से ऐसा कभी नहीं होता है कि आप सुस्त चले जाओ। पहले दिन तो साइकिल गिरती ही है। स्कूटी आज तक नहीं संभली तो साइकिल तो कैसे संभलेगी यार? स्कूटी में ब्रेक की जगह स्पीड चली जाती है, तो क्या कर सकते? वीडियोस से रील भरी पड़ी। तो टेंशन वाली बात नहीं है, होता है। आप अभ्यास करो बस, घर पे बैठ के आज एक एक अक्षर का, एक एक वर्ण का अभ्यास करना, 50-50 बार लिखकर। और आप सर्च करना आधा दा और मां के शब्द, तो आएंगे। ठीक है ना? चलो, ये क्या लिखा हुआ है? पद्म। ओके, अगर इसी को मैं आगे लिखना चाहूं पद्मावत, तो आगे आ की मात्रा इसी में जुड़ेगी। ठीक है ना? इसी तरह से आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, विरुद्ध भी ऐसे ही लिखा होगा। रा के साथ एक चीज छूट गई, अगर जगह हो तो वहां जाके लिख लेना। रा के साथ अगर मैं छोटा ऊ की मात्रा लगाऊं तो ये बनेगा रू। और अगर मैं इसके साथ बड़ा ऊ की मात्रा लगाऊं तो ये बनेगा। बोले हम तो ऐसा नहीं बनाते हैं। तो अब अपना वाला, आप जो बनाते हो उसमें गुंडी लगाते हो, तो उसको अंदर मोड़ देना, तो छोटा ऊ होगा। और उसको थोड़ा सा लंबा खींच देना, तो बड़ा ऊ होगा। क्लियर है? तो यह है रुख, और यह है रूह। ले लो, रूप ले लो, कुछ भी ले लो। तो आगे से ध्यान रखना है रा का। जी, ना, नो, टोटल अवॉइड है। रा के साथ पर्टिकुलर, बाकी सब उसका कारण है। रा एकमात्र वर्ण है जिसमें ना तो आधी पाई है ना पूरी पाई है, इसीलिए उसके साथ ये प्रॉब्लम आई है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं थी। पाई होना जरूरी है, अगर पाई होती तो मात्रा लग जाती। जैसे टा है, तो टा के नीचे लगा सकते हो क्योंकि आधी पाई है, और ता के नीचे भी लगा सकते हो क्योंकि पूरी पाई है। लेकिन रा एकमात्र ऐसा है वर्ण जिसमें पाई है ही नहीं, इसीलिए समस्या। ठीक है ना? वो आप लोगों को ये भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पाई पाई क्यों कर, डंडा क्यों दो ना। हाँ हाँ, लिख दो ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल लिख सकते हैं, भैया बोल रहे हैं, हम तो ऐसे ही लिखेंगे। कर लो, क्या कर लोगे, लिखो, टेंशन थोड़ी है। हमने के दिया ना, हलंत लगाओ आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिला के लिखो तो अच्छा है। ठीक है ना? हाँ, अब समस्या नंबर 1 कि सर देखो, अगर हम पद में लिखते हैं ना, तो हम एक ही लाइन में शुद्ध रूप से लिख देंगे। लेकिन आप जो बोल रहे हो, अगर उसको लिखने बैठेंगे ना, वो इधर नीचे चला, तो उसको उसी लाइन में समेटना है। जैसे नर्सरी में छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, तो वो सब कुछ अच्छा बनाते हैं, वो एफ गड़बड़ कर देते हैं। तो आप भी नर्सरी में हो अभी हिंदी की, ट्राई घर पे बैठ के उस एक लाइन में ही समेटना है। अच्छा, अभी तक जो हा बना रहे थे, तो वो अभी तक जो आपका हा बन रहा था वो एक लाइन में आ जाता था। अब उसमें लगेगा डंडा, तो वो नीचे पहुंच जाएगा।
और पहुंच रहा होगा तो सुधारना पड़ेगा बेटा, इसका कोई समाधान। क्योंकि अगर मान लो हम वहां लिख रहे होंगे और वहां हमने ऐसा लिख दिया और नीचे से लगा दी ओ की मात्रा, तो वो बनेगा हु और ये बनेगा हो, तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा मिसमैच हो जाएगा। कोशिश यही करना एक लाइन में खत्म हो। मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, अन्यथा एक लाइन में आता है और आएगा, और नहीं आ रहा है तो अब आओ। ठीक है ना, ये नया शब्द है, अब आओ। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो मैं दा पे बात कर रहा था। क्लियर है ना, ये दा के साथ रा भी वैसे ही है, सेम है। दा आधा है, रा पूरा है। ये ध्यान रखना, रा के साथ हर जगह हमें डिस्टर्ब होते हैं हम। रा पूरा है, दा आधा है। दिखता है हमें यहां पर ऐसा है, पर वो गड़बड़ है ना। एक चीज जो मैंने पिछली उसमें बताई आपको, ये जरूर लिखना भैया, ये गलत है। गलत मतलब यहां इस तरह से गलत है। बाकी अगर जैसे आपने लिखा मान लो हव्य, तो वा आधा या पूरा, सिंपल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वा आधा ही बनेगा उसमें। लेकिन अगर आप बोलो नहीं मैं युद्ध लिखना चाहता हूं, तो आपने युद्ध लिखा और इस तरह से लिख दिया, ये गलत है। बोले सर वो दा थोड़ा सा ऊपर ही तो खिसक गया, नहीं, खिसकने का मतलब ही नहीं है, उसको यही बनाना है, ये नियम है उसका। थोड़े से भी बहुत गड़बड़ है, तो ये अलग से लिख लेना प्लीज, नोट डाउन करके। बोरिंग तो नहीं लग रहा? पहला पहला है थोड़ा सा, मुझे भी नहीं पता आपका चॉइस कैसी है, पर मैं जो दे रहा हूं ना वही चॉइस बना लो तो अच्छा लगेगा। ठीक, ओके। हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, धैर्य रखो, धैर्य। हाँ सिंपल, लिख लो। भैया ने आधे अक्षर की बात करी है, चलो आधे पे चलते हैं, आधे को पूरा करते हैं। यो का लिखो भैया, यहाँ में छोटी ही तो नहीं है, कहीं को छोटी ही बोल रही हो तो भैया मत बोल जो, छोटी ही तो नहीं है ना। ओके, तो छोटी ही के बिना बोलो। जोर से बोलो, ई हटाओ ना। जोर से बोलो, ई नहीं लिखना है। ये क्या लिखा है? मैंने ये नहीं पूछा कि सही क्या है, मैंने पूछा ये क्या है। मैं बहुत अच्छे से घुमा लूंगा, चिंता मत करो, आप सही पे पहुंचने से पहले बहुत कुछ गलत बोल दोगे।
मतलब यही इंतजार कर रहे थे, बाकी कुछ बोलना ही नहीं है हमें। ये लिखा क्या है उस पे बात करो। उज उज्जवल। ऊ ऊ पे रुको और ज्वल बोलो। उज्ज्वल। उज्जवल। ऊ है ही नहीं बड़ा, आप बड़ा ऊ क्यों बोल रहे हो। उज्जवल। उज्ज्वल। उज्ज्वल। ये उज आ ये उज। बोले अच्छा आधा बोलते हैं तो क्या, रोकना क्या है, मुंह खोलने से रोकना है। ठीक है। जैसे जा, जा कब पूरा हुआ, जब आ बोला। तो जा बोलने के शुरुआत में, वो मतलब जा जब आप बोलो उसके बाद में आ मत बोलो, तो आधा जा हो जाएगा। बोल के देखो, केवल जा बोलो। आ नहीं बोलना है। आ नहीं बोलना है। आ नहीं बोलना है। ओ, आ, ए कुछ भी नहीं बोलना है। तो ये बात ध्यान रखो, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। बीच में हो सकता है आधा, लेकिन आप स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। ठीक है, परिभाषा में लिखा होगा आपने, तो ध्यान रखना है। ये क्या है, ई नहीं, साउंड। कूल। कूल। साउंड। कूल। बोले इतनी देर में तो हम पहुंच ही जाएंगे। लो बैटरी। अ अस कूल। अब आ को आपको बोलना है, बट साउंड नहीं देना है। तो मुंह खुलेगा, फिर अपने आप सा सही बोलेगा। देखो, अस्कूल। स्कूल। ओके, ऑनलाइन आवाज आ रही है। हेलो। 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 आ रही है। हाँ, तो इसका उच्चारण कैसे होता है, अ कूल। तो आ का उच्चारण करना नहीं है, बस मुंह खोलना है आ बोलने के लिए। अपने आप आधा सा बोल जाएगा। प्रैक्टिस करिएगा घर पे, आराम से होगा, टेंशन नहीं। ये अपन का स्टाइल है। बोले सर एक बात बताओ, निबंध लिखना है यार, ये कहाँ ले आए। मुद्दा ये है कि सही पता होना जरूरी है, एक बात। बोले ठीक है मान लिया, बट साउंड की क्या जरूरत है मतलब में। साउंड की ये जरूरत है कि हमें पता होना चाहिए सही क्या है, और वो सही मुझे तो पता है, लेकिन मैं आप तक साउंड के माध्यम से ही पहुंचा पा रहा हूं। तो जब हम प्रारूप लेखन करते हैं, तो जो अधिकारी होते हैं ना, उनके पास में लास्ट में एक लेटर आता है। मतलब लेटर बनने से पहले प्रारूप आता है कि सर फाइनल कर दें। तो जो अधिकारी होता है ना, वो पढ़कर उसको सिग्नेचर करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो अधिकारी गलती करके सिग्नेचर कर दे, तो वो वैसा का वैसा छप जाता है। तो आपको अधिकारी के रूप में ये पता होना चाहिए कि गलतियां क्या हैं, अशुद्धियां क्या हैं,
तो दूसरे को आप बता पाओ कि देखो ये है, उसको करवाना पड़ेगा। ये नहीं कि ऐसा ही लिखा जाता है, ऐसे ही रट लो। बात समझना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दा के साथ में या मिलाना है मुझे। विद्यालय, ठीक है ना। तो ये लिखा मैंने विद्यालय। ऐसा, ऐसा, ऐसा। हाँ हमने देखा है इसलिए सही है, नो डाउट सही है। पर ये है क्या, ये दरअसल है दा, उसको कंबाइंड करके लिखा गया है। ये धा नहीं है, दा नहीं है, घा नहीं है, यह है दा और या, दया। ठीक है, ये क्या है, द्य। तो ये क्या है, विद्यालय। विद्यालय नहीं, विद्यालय। ठीक है ना। जैसे आप लिखते हैं गद्य, ठीक, मध्य, पद्य, इस तरह से। ठीक है, ओके। और कुछ आपको याद आता हो जो आपकी प्रॉब्लम हो, पर्टिकुलर कुछ भी हो सकता है। कोई हंसेगा ये सोचकर नहीं पूछना है, ऐसा नहीं सोचना है, पूछिए। हंस तो वैसे ही रहे हैं अपन, हर बात पे हंस रहे हैं। मैं ही कितनी बातों पे हंसा चुका हूँ। एक हंसी और सही। डरना नहीं है, बस पूछना है। गुड़िया, कुछ है। ओके, अच्छी चीज पूछी है, मैं बिल्कुल बताऊंगा इसे। ये बोल रही है कि आपने ये बता दिया, लेकिन हम तो जन्म जन्मांतर से ऐसा बना ही नहीं रहे, हम तो ऐसा बना रहे हैं। ये सही है या गलत है, तो ये गलत है। जन्म जन्मांतर के बंधन तोड़ो, मुक्ति का द्वार है ये। ठीक है, यहां से मुक्ति मिलेगी। तो बेटा कोशिश करो ये ना बने। वो रिदम में हो जाता है जब हम लिखते हैं ना, डिड गिड 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 गिड, ऐसा चलता है वो, पर वो गलत है। कोशिश करो ना। अंग्रेजी की तरह हिंदी में कलम ना उठाने की स्थिति नहीं है, आपको कलम उठाना ही पड़ेगा, और तभी हिंदी अच्छी लिख पाओगे। अन्यथा अगर आप सोचो हम रिदम में लिखते चले जाएं तो संभव नहीं है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट, आगे बढ़े। और कुछ एक्स्ट्रा जो, विद्यालय नॉट विद्यालय, आधा दा है। हाँ 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 हाँ, हलंत वाला लिखते रहो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ये देखो ये रहा, ये वाला। हाँ यही तो लिखते हैं, यही लिखते हैं। कौन सा, हाँ हाँ वो भी बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। पर मैंने बोला ना, हलंत अलाउ नहीं है हिंदी में। सही गलत की बात करेंगे तो ये सही है, लेकिन हिंदी की बात करेंगे तो अशुद्ध है। मार्क्स को अपन ऐसे देखते हैं कि राजभाषा आयोग ने इस रूप को मान्यता नहीं दी है।
और हिंदी के हिंदीकरण को राजभाषा आयोग जो कर रहा है, उसने जिसे मानक बताया है, हमें उसे स्वीकार करना है। तो जितने भी हमने अभी रूप देखे, वे सब मानक रूप हैं अकॉर्डिंग टू राजभाषा आयोग। आप वेबसाइट पे जाइए राजभाषा आयोग की, उस पर सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे वो सभी रूप, वर्णमाला से लेके जितना है वो सब मिल जाएगा कि कैसे बनाना है। कहाँ? आधा ना, ग, नहीं णा। हाँ, स्वर है ही नहीं, व्यंजन है ये तो। हाँ, कर सकते हैं, पंचम नियम है ना उसका। जैसे आप 2 मिनट इनका उत्तर दे दें पहले। देखो इधर, जैसे ये क्या लिखा है, पतंग। अब मैं इसमें बात करूंगा इसके बाद वाले अक्षर की। बाद में क्या आ रहा है बिंदी के? ग। अब गा के पंचम की बात करूंगा तो क्या है? ग। ठीक है ना? तो अब मैं जब पतंग लिखूंगा, तो पतंग में ये अनुस्वार जो है वो इस तरह से आएगा, आधा होता है ये इसलिए। तो जब हम इसको मिलाकर लिख रहे हैं, मतलब अलग अलग लिखेंगे तो ऐसा हो गया, लेकिन अगर मिलाकर लिखना चाहो तो कैसा बनेगा ये? इस तरह से। ठीक है? तो ये जहां पर होती है बिंदी, उसका अगला जो है, उसका पंचम कौन सा है, उस पे बात होती है ना? जैसे कोई बताओ यार। हम्म। ये ऐसे सिद्धांत, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। ता था दा धा ना, ना ही पंचम है, तो लगा सकते हैं आप इसको। ता का पंचम ना है, तो लगा सकते हैं, क्योंकि धा से मतलब नहीं है। ता क्या है, बिंदी के बाद में क्या है? बाद में इसलिए क्योंकि वो अनुस्वार के बाद का है, उसी को देखना। ठीक है ना? आप जब व्यंजन संधि देखते हैं तो व्यंजन संधि में पहला नियम है, पहले का परिवर्तन पांचवे में हो जाता है। वहां जब आप पढ़ेंगे तो ये नियम मिलेगा, पढ़िएगा। नहीं, जो मैंने बताया उसको रटना है, सिंपल। और नेट पे जाके सर्च करना है। आजकल तो चैट जीपीटी जैमनी का जमाना है, टैन टैन, आप बस उस पे डालो और निकालो। टाइम खोटी करने का नहीं। हाँ, संधि नहीं पढ़ना ये नहीं कह रहा हूं मैं, संधि पढ़ना है। नहीं तो वो उसे भूल जाओगे, संधि नहीं पढ़ना, नहीं, संधि पढ़ना है। हाँ, ये जरूर आपने अच्छी बात कही कि संधि के कारण और समास के कारण हमारी हिंदी शुद्ध हो जाती है, ये तय है। कौन पूछ रहा था? हाँ, सिद्धांत। मैंने कैसे लिख दिया? हाँ सही तो है, तो तुम सही बोल रहे हो ना। जब दा आधा होगा तो धा पूरा करने के लिए यही जाना है, सिंपल। ओके, इधर एक चीज और देखना, ये क्या लिखा है? अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है, गिराया है, पक्का? बैठे रहो, पानी वानी पी लो, अच्छा चलो, 5 मिनट ब्रेक, पानी पियो सभी लोग। मैं थोड़ा ऐसे ही गड़बड़ हो गया, वो आज क्या है, 15 मिनट लेट चालू हुआ, कल से टाइम से चालू है। हम्म। हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रुके ही रहना है, आप अगर बीच में भी समस्याग्रस्त हैं तो निदान कर सकते हैं, है ना?
कोई इतनी स्थिति नहीं है कि आप उसमें रोक कर रखें। चलिए, ये जो शाह है ना, इसको थोड़ा सा आप देखिए। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। अगर मैं इसको आधा बनाना चाहूं तो क्या करूंगा? पाई हटा दें? नहीं, आधा तो है ही वो, मतलब पूरा बनाना चाहूं तो पाई हटा दूंगा। सिंपल। ओके। लेकिन इसका एक दूसरा रूप दिया है आधे वाले का, ऐसा। वो इसलिए दिया है क्योंकि अगर मान लो मैं इसमें रा लगाना चाहता हूं। ओके, इधर पे देखना। ये, इसको हटा दो यार, आधा नहीं है, अपन बात ही नहीं कर रहे। तो अगर मैं इसको बात कर रहा हूं कि अगर मैं इसमें रा लगाना चाहूं, यानी कि जब मैं इसको आधा बनाऊंगा तो रा लगेगा। तो कैसे बनेगा? ये लग जाएगा, सिंपल। श्र। ठीक। तो जब मैं लिखूंगा श्रम, ऐसा लिखा होगा। तो अगर मैं बोलूं कि ऐसा लिख दूं तो क्या गलत होगा? तो नहीं, गलत नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि अगर ये टच हो गया तो ये था बन जाएगा। इसीलिए इस गड़बड़ को हटाने के लिए उसका रूप बदल दिया गया। क्लियर है? पक्का? इसी तरह से ता के साथ में जब मैं रा लिखूंगा तो क्या बनेगा? ता, और ये रा, त्र। लेकिन इसके साथ भी वही बात, अगर ये मैच हो गया तो ये रूप बदल गया। तो इसको क्या किया? इतना ही रख दिया और इसका रा लगा दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर इसके साथ में यही बात हो तो क्या है ये? ए गुड़िया, लिखो ना, रुक जाओ, मत लिखो, इधर देखो। कॉलेज वाला नहीं है ये बोर्ड कि मिट जाएगा तो आएगा नहीं। अभी 8 10 बोर्ड हैं अपने पास। जो छूटा होगा वो लिख लेना। पेन बंद कर दो, कर दो। हाँ, आप भी रिलैक्स। ये क्या है? जो यहां जाएगा ना, वो अपने काम आएगा। वो जो रजिस्टर पे जा रहा है ना, वो अपनी अगली पीढ़ी के काम आएगा। ठीक। तो अपने बच्चे पढ़ें उसके लिए रजिस्टर में अच्छे से लिखो, लेकिन खुद को पढ़ना है तो पहले इधर पे देखो। ये क्या बनता है? दो क्या है कॉम्बिनेशन ये? यही तो है वो। तो क्या क्या क्या? ता और छा, का और छा। कौन सा? छा कौन सा? छतरी वाला? का आधा या शा आधा? का आधा, शा पूरा। तो इसका उच्चारण क्या होता है? इसका उच्चारण, ये क्षत्रिय नहीं है, ये क्षत्रिय है। नहीं हो रही हजम? देखो इधर, बोले सर आपने का नहीं बोला था। ये क्या लिखा है? आया का? मैंने कहा ना कि वो जो स्वतंत्र होता है ना, तो नहीं दिखता। उसको जब तक पूरा करने का सिद्ध, ए लिखो मत अभी। उसको जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक नहीं बोलेगा, और जो बीच में आया तो भूल जाएगा। इधर पे बोल रहा है। नो, वृक्ष, वृक्ष। आपने सुना होगा, जामवंत को बोला जाता है ना, वृक्षराज।
है ना। चलो ये क्या है, आधा का और शा, और ये क्या है, ज्ञ नहीं है, ये है जा और य। ये तो वर्णमाला पढ़ी होगी ना आपने, हिंदी पढ़ी थी तब कि नहीं पढ़ी? कितनों ने नहीं पढ़ी? अच्छा हिंदी ही नहीं पढ़ी, ओके। जब से अंग्रेजी एक्सेप्ट करिए तब से हिंदी थोड़ी सी दूर हो गई है, लेकिन अब थोड़ी पीएससी में काम आ रही है तो उसको रिवाइज करना है। तो जब हमने ये पढ़ा तो ये क्या है, ज्य, ये क्या है, ज्य, नॉट ज्ञ। तो बोले सर इसको क्या पढ़ेंगे, सीधी बात बताओ, ये ज्ञानी है या ज्ञानी है? सही उच्चारण ज्ञानी है, लेकिन हिंदी में उच्चारण ज्ञानी है। संस्कृत में ये आज भी ज्ञ है और हिंदी में ये ज्ञ है, ठीक है। तो जब भी इसका ये टुकड़े करते हैं तब थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस दिखता है, लेकिन इसका तो पहचान में आ जाता है बीच में, इसका नहीं आता, ठीक है ना। जैसे यही है ना, और इसी में आगे बढ़ा, वास्तव में यह है विज्ञान। बाबा रामदेव को देखना, वो ज्ञान ही बोलते, वो यही बोलते हैं वैज्ञानिक। आप हंसना मत उन पे, वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञानी है। हाँ ये बात फिर से कह रहा हूं मैं, आप किसी और को मत बताना, नहीं तो वो हंसेगा आप पे। आप उसको लाख कोशिश कर लेना मनाने की कि तू मान जा मैं सही हूं, वो नहीं मानेगा। क्योंकि एक सत्य बात बता दूं, आपको कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन यही सत्यता है कि पीएससी की सोच ही तय कर देती है कि आप में स्वीकार्यता है, एक्सेप्टेंसी है। और पीएससी की सोच हर किसी में नहीं होती है। आपको लगता होगा यार क्लास में बहुत कम है, उधर पे 100 बच्चे बैठते हैं, तो फैक्ट है क्लर्क ज्यादा होते हैं, ऑफिसर एक होता है, ऑफिसर एक होता है, उसके क्लर्क कितने चाहिए, कम से कम 3 तो चाहिए, होते हैं। और इसलिए ये मत सोचना कि हम कम है या पीएससी में बहुत कम सिलेक्शन होते हैं, कम होते हैं नो डाउट। और ये भी मत सोचना कि हम ज्ञानी नहीं है। सीट की उपलब्धता के आधार पर सिलेक्शन होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज्ञानी नहीं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने कोर्स पूरा कर लिया तो हम ज्ञानी बन गए, नहीं ऐसा भी नहीं। तो उसको समझो, सीखो, दोहराओ, बस यही है विज्ञान पीएससी का, ठीक है। और कोई कहीं कमी दिखती हो आपको, ये लिख लेना आप जरा, और कहीं कोई कमी छूट गई हो, आपको लगता हो कि नहीं ये बताना और शेष रह गया है, हमें ये नहीं आता है, तो आप बता देना, कल परसों नरसों जब भी हम उपलब्ध रहेंगे आपके लिए। निबंध चल रहा है अपना, भले ही निबंध आज दिख नहीं रहा होगा कहीं, लेकिन आज अपन क्या कर रहे हैं, शक्कर दूध चाय पत्ती ये जुटा रहे हैं, चाय कल से बनाएंगे। नहीं ऐसे ही लिखते हैं ना, हाँ वो नहीं, हाँ यही 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 दैट इज, हाँ 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 वो लिख सकते हैं, लेकिन उसको अगर टच हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। और एक चीज और बता दूं आपको, टाइपिंग जब आप करोगे तो उसमें ये मिलता ही नहीं है, प्रॉब्लम है। उसमें यही करना पड़ेगा, तब जाके सही लिख पाओगे। अदरवाइज टाइपिंग में क्या मिस्टेक आ रही वो मैं आपको बताता हूं, 2 मिनट और देख लेना यहां पे जरा, इसी के साथ ऐड करना है मेरे को, इसलिए इधर देखना सभी। ये शाह है, ठीक, इसमें जब ये लगा तो ये शाह आधा हो गया और रा पूरा हो गया, श्रा हो गया। लेकिन
अगर मुझे इस शा में री की मात्रा लगानी है तो मैं यहां लगाऊंगा। अब मिस्टेक क्या आ रही है? मिस्टेक ये आ रही है कि इसको बनाने के बाद मात्रा लगा रहे हैं। टोटल गड़बड़, ये है ही नहीं, गलत है ये, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। अच्छे प्रिंटर या अच्छा जो कीबोर्ड है उसमें ये नहीं मिलेगा, या जो हमारी फॉन्ट आते हैं जो अच्छे फॉन्ट है उनमें नहीं मिलेगा ये, लेकिन जो नॉर्मल है उसमें ये है। तो अगर किताबों में कहीं गलती है तो सुधार लेना, ये दो एक साथ नहीं चलते। ऐसे ही एक पूछा गया था क्वेश्चन, देखना जरा। श्रृंगार समझ में आता है सभी को? विच इज राइट? चलो ठीक है, अभी तो पता है, अच्छी बात है, यही सही है, लेकिन लिखा ये मिलेगा, और बड़ी बड़ी जगहों पर यही लिखा है। आप देखना बैनर जितने भी मिलेंगे आपको वो सब यही वाले हैं। इवन रोशनपुरा चौराहे पर जाकर देखना, एक दुकान का नाम यही लिखा हुआ है, और उसने बड़े ऐसे लाइटिंग में लिखवाया है। वो तो मैं गया नहीं, नहीं तो मैं हिंदी सिखा के आ जाता उसको, तो एक डंडा खींच लेता। जी। श्री, श्रीमान श्रीमती, ये रहा। लिखो लिखो। मैं रुक गया, आप चालू हो जाओ। मैं बोलना चालू रखूं या लिखना, तो आप मत लिखो, सुनो बस। खाना वाना खा लिया था ना सभी ने? नहीं खाया था? खा लो। बोले, जोर से बोले। श्री। मैं आ रहा हूं, बैठो। हाँ यही लगाना। देखो, मैं इसको और क्लियर कर देता हूं, सभी लोग ध्यान दें। मैडम बोल रही हैं कि अगर ये श्री जो है इधर लग जाए तो गलती होगा क्या? तो देखिए, मतलब स्पीड में जब हम लिखते हैं तो ऐसी मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन कोशिश ये करना है कि दरअसल ये भी उतना सही नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूं। ये सही ये है, पाई के निचले भाग पर रा लगेगा। आपका वर्ण चाहे कहीं पर कैसा भी बनाओ, जैसे ये लिखा है पा, ये है प्रा, लेकिन चूंकि प्रिंटिंग वालों ने इसको इस तरह से लिखना चालू कर दिया इधर से, तो इसका मतलब यह है कि जहां वर्ण है वहीं के साथ चिपका के लिखना है हमें, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है। कोशिश यही करना है, गलत और सही पे मात नहीं करते। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि ये हवा में ना हो, ये गलती ही है, बस ये ध्यान रखना है। बोलें बोलें। नहीं, देखो, ये जो है ना, ये दरअसल श्री है। श्री मतलब लक्ष्मी, ठीक है। और ये जो है ना, ये री की मात्रा लगी है, इसमें ई की मात्रा है, शाह आधा है, रा पे ई की मात्रा है। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा है, शाह धन री, ठीक है। और ये जो है, ये है शाह धन, सॉरी, ये री।
तो इसमें शा के साथ में री की मात्रा लगी है, जबकि इसमें शा आधा है और री अपने आप में एक पूर्ण है। तो इसको इससे मैच बिल्कुल नहीं रखना है, भ्रम निकाल दो ये। लिखते जाना ये सभी। मेरी चाय तो बनी बनाई है, तुम्हारी चाय बिगड़ेगी अगर नहीं लिखोगे तो, भूल जाओगे तो। कितने बजे तक पढ़ते हो? 2 बजे तक? अभी अभी इधर पे कितने बजे तक पढ़ते हो? ये वाली क्लास कितने बजे खत्म होती है? 12:30 से 2:10? बस? आज तो अत्याचार हो गया, छोड़ देते हैं चलो। कल से मानसिकता बनाकर रखिएगा, 2:45 से पहले ढील नहीं मिलेगी। मैं 2:30 बजे दे दूं, ये मेरी ग्रेटफुलनेस है। ठीक है ना, आप थोड़ा कोशिश बना। हाँ, किसी को हॉस्टल में लंच वगैरह ऐसा कोई दिक्कत? पक्का? ऐसे ऐसे मत बैठो बिल्कुल। ऐसा नहीं होने का, थोड़ा एनर्जेटिक रहो। बीच बीच में पानी पीते रहिए, अच्छी बात है। आज का जितना भी किया है रिवाइज करिएगा। एक बार हम पुनः बोर्ड वाइज चलते हैं। अगर कहीं किसी को किसी में दिक्कत है तो वो हाँ तो चाहे पूछ लेना, और बाकी जिनको जाना है वो जा सकते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर देना भैया। रिकॉर्डिंग बंद कर देना।